उड़ान तो भरनी है दोस्त, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा तो करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका अपने YouTube परिवार सदस्य में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। विश्वास है आप लोग बहुत ही मस्त हैं होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। जस्ट चिल नाउ दोस्त। ज़्यादा टेंशन लेने से पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई को वक्त दीजिए। वो कहावत है ना कि सफलता हमेशा त्याग मांगती है। मेरे हिसाब से त्याग नहीं, समय मांगता है। अगर आप किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं ना, तो उसके पीछे आप अपना समय दे दीजिए, फिर वो सफलता आपका हो जाएगा। इसी मोटिवेशनल बातें के साथ अब क्लास शुरू करते हैं, तो चलिए देखते हैं। शुरू किया जाए आज की कहानियाँ। देख बचवा, रसगुल्ला के रसवा देख ले, इधर देख। एक्सरसाइज 2.1 बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें है ना। क्या बेसिक बातें? कंसेप्ट। देखा अब कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट देखिए, नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देख करके, आलेखवा को कह रहे देखिए ना, अब देख करके जांच करें कि वे एक घातीय हैं, द्विघातीय हैं या ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय। मतलब हमारा बहुपद के प्रकार पूछ रहे कि ग्राफा को देख करके बताइए कि कौन घात वाला बहुपद है, यही ना। हमें वो बात लिखे, वो लिखना है किसी बहुपद का आलेख, किसी बहुपद का आलेख। ध्यान देना बच्चा, आलेख किसको? एक्स अक्ष को। बोला याद को क्या करो, बोला कब चीज एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है, जितनी बार प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, हाँ, उसके शून्यकों की, हाँ, उसके शून्यकों की संख्या, उसके शून्यकों की संख्या एवं कौचे की संख्या? घातों की संख्या। शून्यकों की संख्या एवं घातों की संख्या उतनी ही होती है ना भला, उतनी ही होती है। ये बात समझ में ही लो। पढ़ लीजिए, समझ में, लिख लीजिए, समझ में ही लाए। बोले के तो हम समझा भी देते थे, लेकिन लिखैली कहला ताकि तुम लोग लिख सको अपने कॉपी में। अकल होकर के हमें ना ब्लेम ठहरा सको सर जी आप नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि बैच इधर अजब गजब नमूना है भाई। देख, एगो अभी अभी आए हैं वहाँ से, जस्ट एकदम लेट पहुँचे हैं, नाम है विकास कुमार। बस क्या बोले, इतना महान कार्य में लगे रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं, इनको खुद को राइटिंग लिखने का छुट्टी नहीं मिलता है, पढ़ने का छुट्टी नहीं मिलता है ना। पापा का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे ना। अब ना के बराबर वीडियो एडिटिंग होगा, सीधे जो है वही अपलोड कर दीजिएगा उठा के। और जब बदनामी होगा तो बदनामी होगा, तेरा नाम आएगा, वीडियो में जाएगा। इस बार तो अगला वर्ष तो पापा करेंगे। तो बोल रहे हैं कि एक मोबाइल यहाँ पे रखेंगे, एक मोबाइल कैमरा जाएगा आपको, और फिर ऐड कर देंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाइएगा, आप भी वायरल हो जाइएगा। चलिए उतनी ही होती है, मतलब क्या हुआ पहले समझिए अस्थिर से, कि नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है कि द्विघातीय है। तो हमने एक कंसेप्ट में दिया कि कोई भी बहुपद का आलेख, आलेख माने ग्राफ, ऐसा आप याद कीजिए 9th क्लास में पढ़े हैं या भूल गए होंगे, हो सकता है कि भूल गए हों, कोई बड़ी बात नहीं है ना। पढ़े हैं? अच्छा, तो याद रहना चाहिए ना विकास। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो यही तो है कि पिछली चीज़ें अगर याद रहेगा नंदिनी जी तो ज़रूर बनेगा। तो बता सकते हैं आप मेरे हिसाब से कि कौन वाला बहुपद है। बहुपद ही चैप्टर में 9th के क्लास में सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन है, ग्राफ में बनाना था। आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। चलिए आइए, कोई बात नहीं, उदाहरण के तौर पर हम आप लोग को बताते हैं। इधर देखिए, मान लीजिए ग्राफ, बाकी तो पता है ना किसी बच्चा को। कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता ग्राफ के बारे में, बताइए। एक्स ओ एक्स डैश कहते हैं,
फिर क्या कहते हैं, बायो वाई डैश कहते हैं। वेरी गुड, क्लियर। अगर कोई पी एक्स कोई ग्राफ है जिसका मान लीजिए कि ऐसे सर्किल बन रहा है, इसका ऐसा ग्राफ आ रहा है ना, तो देखिए एक सच को कितने बिंदु पर काटा, एक जगह यहाँ पे काटा, दूसरा जगह यहाँ पे काटा और तीसरा जगह यहाँ पे काटा। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट नंबर पहला, कौची कौची की जानकारी होता है, खाली इतना पता होने से कि एक सच को कितना बार काट रहा है, इतना ही देख लेने से देखिए क्या क्या हम निकाल सकते हैं। पहला, शून्यकों की संख्या पता कर सकते हैं। कौची की संख्या, शून्यकों की संख्या का मतलब होता है बाबू मेरे एक्स का मान, ठीक है। दूसरा पता कर सकते हैं घातों की संख्या। कौची की संख्या, घातों की संख्या। ये दो चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं। शून्यक मतलब कितना हो गया 3, अघातों की संख्या कितना हो गया 3। क्यों, जो भी मैं बताता हूँ सुनो अच्छा से। रैखिक बहुपद में x का मान जब निकालिएगा तो एगो निकल के आएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद में जब x का मान निकालिएगा तो 2 गो निकल के आएगा। त्रिघात बहुपद में जब x का मान निकालिएगा 3 गो निकल के आएगा। बुझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ जे। त्रिघात बहुपद में जब x का मान निकालेगा क्या गो निकल के आएगा, 3 गो निकल के आएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए तो एक चीज और मैं करना चाहूंगा, क्या करना आए, क्या पेन की स्केच पेन, अरे तो पेन तो जाता है ना जी, तो पेन करता कुछ है तू लोग। इस सप्ताह में ये 2-3 को पेन लेके जाता है, 6 गो दिन होता है जिसमें 3 को पेन लेके जाता है। पेनमा होता कुछ है, हाँ? अरे इतना पेन करते क्या हो भाई, सांझे भी ने कोई ना कोई पेन लेके जाता है, ऐसा थोड़ी क्यों होता है इतना पेन। भैया को लेकर चले जाने के लिए बोलना, वहां मत छोड़ना। देखो इधर, तो शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो गया 3। क्यों 3 हुआ, क्योंकि 3 बार काटा। वेरी गुड, तो आंसर हो गया। तो आने वाला समय में यदि शून्यकों की संख्या पूछे तो आप 3 मार देना। अच्छा पूछे घातों की संख्या कितना, तो वो भी क्या होगा 3 होगा। क्यों होगा बाबू मेरे, देखो बताते हैं। हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। यह देखो ये क्या है, रैखिक बहुपद जिस पर घातों की संख्या कितना हो 1 हो, कल पढ़े बाबू। दूसरा, अगर ऐसे रह जाए 2x² + 3x + 4, तो कौन बहुपद बोले, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। आगे पढ़ाएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं, जैसे जैसे आगे चैप्टर होंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तीसरा, अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो ऐसे रहेगा, देखिए तो इस जैसा रहेगा, है ना। आगे भी जो भी रहे ऐसे इस जैसा रहने वाला है। या इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, अब देखिए तो एकरा में x का मान के गो निकल के आएगा, एगो। तो जितना घात होता है उसमें x का मान भी उतना ही होता है, ठीक है। यानी x मतलब कौन चीज, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या भी सेम ही होती है। तो घातों की संख्या जब 3 है बाबू, तो एक हम कह सकते कि हमारा कौन सा बहुपद है, बोलिए त्रिघात बहुपद ना। जब घातों की संख्या 3 है तो त्रिघात बहुपद, 4 है तो चतुर्घात बहुपद, 5 है तो पांचघात बहुपद। सिंपल, क्लियर है क्या। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी आगे बढ़ेंगे क्या, इसको डील कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए कैसे डील करते हैं। रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, तू एकदम रुक जा। बैकग्राउंड में मेरे को ऐसा चाहिए, आइला ऐसा हो गया क्या, कौन वाला पढ़ा रहा है। नहीं मेरे को इस हिसाब से ही बोला था। हट, कैंसिल कराइए, एक रहे दे, प्लस कर दिए, है ना। अब अबरी में थे में बैकग्राउंड में ले लो, वाइट वाइट वाइट, ये मैच करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसको हम बार सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा कैमरामैन में, है ना। नहीं पता चलता है। तो वाइट वाइट मारा, ऊ मारा एकरा पर, तो वापस मारता है ओने, जब आ गई इधर तो दोनों टकराई होता है। हम चमक वो क्या आता है, अब लगेगा सही, क्यों नहीं लगेगा। उधर से मारेगा, टॉर्च मार रहा है उधर से बंदा। चलो देख जाओ, इधर से देख भी तो ये मारती, तो हम तो गोर ही गोर हैं भाई। मतलब हम आज लगता है आज हमारा ही दिन है ना, इधर से भी गोर है इधर से भी गोर, क्या बात है। तो ब्यूटीफुल, सो स्वीट, सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम लगेंगे आज। चलो ठीक है, देखो इधर। हाँ तो मेरे को तो मतलब है कौची से 2.1 से, आइए आपको भी मतलब होना चाहिए, यही से ले इसको इतना बड़ा बना देते हैं। अब इतना बड़ा का फायदा क्या होगा, अभी ये देखिए, हाउ देखिए, आप लोग खड़े खड़े आंसर घर पे डील कीजिएगा साफ कॉपी में। अभी हम यहाँ पर केवल बता रहा हूँ, क्योंकि एक लाइन का चीज़ है, ये क्या है,
इन्फ्लुएंस मेमोरी, प्लीज क्लीन अप द एप्लीकेशंस। ओहो, ओके ठीक है, बात मान लिया हम तुम्हारा, बाद में कर देंगे, है ना। देख बाबू, देखो इधर, इस ग्राफ की बात करें, पहला की बात, क्या पहला की बात करना है बताइए, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है। एक ग्राफा कौन है, बोला या एकर ग्राफ है ना हो। एक सच को के बिंदु पर काटा है, एगो यहाँ पे भी, अरे वो तो बाई है, वेरी गुड, वो तो बाई अच्छा है। कंसेप्ट था, एक सच की बात हो रहा था। टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं होता है, फुटर फुटर बोलना भी पड़ता है। चलिए, एक सच को कितना बार काटा, तो हम कह सकते हैं कि घातों की संख्या कितना है, एक है, वेरी गुड। जब घातों की संख्या एक, वो जैसे काल को ऐसे ना बनैया, वो तो खाल के खाली घातों की संख्या निकालेला ना, हमरा तो 3 चीज निकालना है, घातों की संख्या, फिर कौची की संख्या निकालना है। हाँ, क्या कि बोर्ड एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है ना। शून्यकों की संख्या भी कितना होगा, एक ही होगा। अच्छा, जब घातों की संख्या एक है तो उसको कौन बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। कौन सा बहुपद कहेंगे, क्लियर है क्या यहाँ तक। चलिए, इसमें देख लो बच्चा, इसमें तो मेरे को ग्राफ पाते नहीं चला था, लेकिन मैं आप लोगों को पता चलाता हूँ। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, और अगर नहीं दिखता है तो अब आप आ जाइए और दिखाते हैं हम आपको। ये तो यही तो हमारा जलवा है, ये मेरा नहीं जलवा है, डिजिटल बोर्डवा का जलवा है। आयकर ग्राफ यहाँ शो कर रहा है, ये देखिए, वो एक सच में टच भी नहीं होने आया। बताइए कितना बदमाशी है ना। वो बहुपद है ससुरा, तने कौन बहुपद है, वो टच नहीं होने आया था ना, इन्हें मात्रा। शून्यकों की संख्या कौन चीज, 0। जब एक भी बिंदु पर वो एक सच को काट ही नहीं रहा तो शून्यकों की संख्या 0। काटता तब तो, काट भी नहीं करता था 0, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितना हो गया, कर 0, तब घातों की संख्या पे कुछ हो जाएगा 0। और जब शून्यकों की संख्या 0 और घातों की संख्या 0, बार बार ना पेन चेंज करना पड़ता है यार। हाँ, 0 हो गया, 0 हो गया, तो ये हो जाती शून्य बहुपद का भी। एक कौन बहुपद का भी, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद इसको बोलने वाले हम लोग। कोई आपत्ति, कोई सवाल। हाँ, तो बना लेना इसे। अब इसको खड़े खड़े बनाया जाए। बोला एक सच को काटबो करता है ये ये देने से गेले उन्हें रुके, हम तो कहीं की जाती आगे रुके, उन्हें गेले एने रुके, वापस को चुके मुड़ गेले। कैसे बदमाश आदमी, देखो ये वाला खिंचवा हुआ है। जब आप बैठ के कहीं भोज में खाना खा रहे हैं, पुलाव आ रहा है, उफ, आ रहा है, खत्म हो गया। 3 आदमी 4 आदमी जब बचे ना, तब कटौती में जो पुलाव था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। जा हो गया गड़बड़, वो बेचारा चला जाता है घूर के, वापस आसरा में लग रहा है, कखनी आवे, या तो घूर जाता, बहुत बुरा लगता है ना। ओहो, सबके दिल की बात यही है रे। चला इधर, चल देख इधर। तो एक सच को जब छूता ही नहीं है, एक बार भी विभाजित नहीं करता है, तो शून्यकों की संख्या 0, तो एक मतलब घातों की संख्या भी 0। एक मतलब कौन बहुपद है, शून्य बहुपद। मुँह वही अथिन, ये नीचे रुखे मुँह मोड़ ले अथिन, ऊपर रुखे लाए। लड़की ऐसे कर लेता, तनी सन का तो ऐसे करा है ना, करके करता। चलो ठीक है, गुड, जाइए, आपसे नहीं बोलेंगे। देखिए इधर आधा सीखेंगे तो नहीं सबसे ना। अच्छा, एकरा में ये तो नहीं सके, दिखबो नहीं करता होगा रे, दिखता है क्या। ओहो, मैं तो चश्मा लगा के भी नहीं देख पाया, तो बिना चश्मा के भी देख पाया। चल देख इधर, इसका ग्राफा क्या ना वीडियो में नहीं दिखेगा रे, ऑनलाइन वाला का एक को पैसा नहीं दिखेगा। ये देख, ये अब ये करके दिखाओ, है ना। ये एक सच कौन हथिनी वाला के गुला टच होले, शून्यकों की संख्या, घातों की संख्या, कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। वेरी गुड। जब घातों की संख्या 1 है तो रैखिक बहुपद। क्लियर है क्या। इनका देखो, सीधे थी ना तिरछे, सीधे मुड़ गए थे उधर रुके। एक सच भी जो नहीं बने कल थी, उनका छात्रवृत्ति मिलता है ना, मिलते 1 को रुपये ना, 0 रुपया। तो कौन घातों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो कौन बहुपद। आंसर ही लिखे पर तो घर वाले लिख लिया। अच्छा, अब इनखर बारी कर देवी। इनखर बारी में कहा है भाई, देख रही है, दिख रहा तो नहीं सबके, कितना बार टच कर रहे दे, सच में दिख रहा ना। ये है, ये देख, बोला एक जगह पे यहाँ पे, दूसरा जगह पे यहाँ पे, तीसरा जगह पे यहाँ पे, और चौथा जगह पे यहाँ पे, 4 बार। तो शून्यकों की संख्या
अघातों की संख्या। अब बहुपद पूछे तो चतुर्थ घात बहुपद या चतुर्घात बहुपद या चतुर्थ घात, या शॉर्टकट में लिखना 4 घात वाला बहुपद, ऐसे न रे आंसर। ठीक है, ऐसे कहता है ना, ऐसे कहता है। तेरे को इंग्लिश आता है क्या, तेरे को इंग्लिश आता है क्या? रील में देख रहा था एक तो वीडियो, तो कहता है हाँ आता है, हाँ आता है। तो कहता है कि पेन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इतने सभी तेरे को नहीं पता है पेन को? फैन, फैन कहेंगे इंग्लिश में, क्या कहेंगे? फैन। अंग्रेजवा ना बोलता है वैसे। अरे क्या मतलब, कुछ भी मतलब वैसे थोड़ी क्यों होता है इंग्लिश में, मतलब अंग्रेजवा लोग ना थोड़ा सा वैसे करके बोलता है, इसीलिए वैसे सब कॉमेडी बना दिया। चलो बैठल बैठल माइंड क्रिएटर लोग हैं हमारे इंडिया में, गजब के क्रिएटर लोग हैं ना, गजब के क्रिएटर लोग, जो मिला उस पर कॉमेडी बना दो। चलो देखो इधर कोई और आया है जी? अरे महीनों लेते आना जरा, सब खाली आता है पढ़ने के लिए। इधर देखो, हाँ देखो, ये तो साफा साफा दिख रहा है, बिना दूरबीन के भी दिखेगा झकास एकदम ना। हम तो दूरबीन लगे ले रही हो। के जगह काटा है? घातों की संख्या, अब शून्यकों की संख्या, तो कौन सा बहुपद? गुड, बहुत अच्छे। अब देखो वही चीजवा के लोलो डायल बना दिया है क्रोकोडाइल। यहाँ पर पूछ रहा है कि y बराबर px का आलेख दिया गया है, जहाँ px एक बहुपद है। वो तो हम जाना ही, बिना बहुपद को कर ग्राफ खींची दी कैसे? वो कोई ना कोई तो बहुपद है, तब ये नौकर ग्राफ खिंचा ले। तब प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। कौन सी की संख्या? तो अभी हम लोग निकालते कौन सी आ रहे थे? शून्यांकों की संख्या, घातों की संख्या, कौन बहुपद है जे, तीनों ना निकलते आ रही है जी। तो एक में खाली आंकों के दोनों अलग अलग निकल के हम लोग सब साथे निकालते चल रहे थे। बुझ लो तैयार हो ना था, बुझो गेलू था। बोला के जगह काटा है? तो शून्यकों की संख्या, अघातों की संख्या, कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। अब तो बना लिए रे, अब एकदम रउआ लोग बना लेगा। हाँ एगो हम बताना चाहेंगे यहाँ पे, एगो ऐसा दे दिया है कि एकदम बिल्कुल तेरे जैसा है, सो स्वीट है, सो ब्यूटीफुल वाला है। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। आ जाइए देखिए तो कैसे जे, ये हमारा एक सच है, ये हमारा बायस बता रहा है, यहाँ से यहाँ टच किया, ये हल्का टच करके भाग गया। कबड्डी खेल रहा, आया छू करके उड़ गया। छुआ ना के बिंदु पर? कैसे? 2 बिंदु पर। कैसे टच जब भी करा, जब के बिंदु पर? 1 बिंदु पर। एक बार में एक ही बिंदु पर टच कर सकता है, थोड़ी कि 2 बिंदु पर टच करेगा। क्लियर है? तो 1 बिंदु पर तक शून्यकों की संख्या कितना? 1, घातों की संख्या कितना? 1। तो जब शून्यकों की संख्या 1, अघातों की संख्या 1, तो कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। अच्छा अब हम बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग बोलना, ठीक है? जब घातों की संख्या 1 रहे तो कौन बहुपद कहते हैं? और जब घातों की संख्या 2 रहे, द्विघात बहुपद। और जब 3 गो रहे तो, और 4 गो रहे तो चतुर्घात, और 5 गो रहे तो पंचघात। बस रह दे, अब ज्यादा घात फात मत पढ़, अब रोटी भी पढ़, ज्यादा भात काहे पढ़ते रहते। चल देख इधर, एकरा में देखें ले लू, इनका में देखो ये 2 जगह कटक ऐसे घूम गेलो है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे। तो अब बना लेना है अपने, ठीक है? देखो दम बल्ले बल्ले, 8 देख रहे हैं, खत्म चैप्टर 1 खत्म। अब एंट्री करेंगे कौची में? 2.2 में मौजा आ गया ना, कौची आ गया? मौजा।